Hey everyone, my name is Dhruv and you are watching Bravi Learning। आज है हमारा डे 4 हाउ टू स्टार्ट विद पाइथन प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट के अंदर। इस सेक्शन में हम बात करेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में, समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं और किस लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, अ वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर और बॉक्स दैट स्टोर्स डेटा और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वेरिएबल को आप एक कंटेनर की तरह समझिए जिसके अंदर डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर किसी पर्टिकुलर डेटा को रखा गया है स्टोर करके। ठीक है, तो उस बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, यू गिव इट अ नेम एंड इट रिमेंबर्स द वैल्यू। आप उस वेरिएबल यानी उस बॉक्स को एक नाम देते हो और वो जो वेरिएबल है या वो जो बॉक्स है उसके अंदर जो डेटा आपने रखा है वो इस वेरिएबल की क्या है, वैल्यू है। ठीक है, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, क्या रूल्स हैं वेरिएबल्स को नाम देने के लिए। ठीक है, नाम देने के भी कुछ रूल्स हैं, आप ऐसे भी कोई भी नाम नहीं दे सकते हो वेरिएबल को। ठीक है, पाइथन के अंदर। तो सबसे पहला रूल है नेम्स कैन हैव लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। ठीक है, आप नाम में नंबर्स का यूज़ कर सकते हो, लेटर्स का यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर्स का यूज़ कर सकते हो। अभी इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर नॉट अ नंबर। ठीक है, आप किसी नंबर से किसी वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको वेरिएबल देना है नेम, तो उस नेम को आप किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप लेटर से स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप अंडरस्कोर या फिर नंबर्स दे सकते हो। आप अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज नो स्पेसेस और स्पेशल सिंबल्स। आप स्पेशल सिंबल्स और स्पेसेस का यूज़ नहीं कर सकते हो किसी वेरिएबल को नाम देने के लिए। ठीक है, बी मीनिंगफुल, आप जो भी नाम दोगे वो मीनिंगफुल होने चाहिए। देखो इसके दो रीजंस हैं, पहला रीजन तो ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, और दूसरा रीज़न ये है कि अगर मीनिंगफुल होंगे तभी आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल आपने 50 वेरिएबल बना दिए, अब उन 50 वेरिएबल्स के अंदर कौन सा वेरिएबल किस लिए आपने यूज़ किया है, ये अगर आप मीनिंगफुल नेम नहीं दोगे ना तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, आओ वेरिएबल बनाते हैं और उसी के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। ठीक है, और सारे रूल्स को भी हम वहीं पे देख लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको अपना ब्राउज़र खोलना है। ठीक है, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो, अगेन सेम प्रोसेस है, आपने ब्राउज़र खोल लेना है, उसके बाद वहाँ पे आपको सर्च करना है ऑनलाइन GDB कंपाइलर। ठीक है, जैसे ही ये दिखेगा आपको, पहली वेबसाइट पे चले जाना है आपको। यहाँ पे आप इजीली किसी भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग को करने वाले हैं। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे, हम पाइथन 3 पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके परफेक्ट। अब हमको बनाना है वेरिएबल। ठीक है, तो देखो वेरिएबल कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है नेम वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें मैंने डेटा क्या डाला, मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, ये बन गया हमारा वेरिएबल। अब इस वेरिएबल को जब भी कॉल किया जाएगा तो ये वेरिएबल अपने अंदर वाली वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इस चीज़ को हम पहले भी समझ चुके हैं, एक बार फिर से फटाक से देख लेते हैं। देखो प्रिंट फंक्शन जब भी आप यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट लगाता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं नेम को कॉल करता हूँ। ठीक है, अब जब भी मैं इसको रन करूँगा ना, तो जो नेम के अंदर की वैल्यू है ना, वो वैल्यू मुझे प्रिंट होकर दिखेगी। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट, सब कुछ सही है। यहाँ पे हमने लेटर्स का यूज़ किया है। अब चलते हैं रूल्स पे और देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले नेम्स कैन हैव लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स, ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। नेम में लेटर्स हैं, हम इसमें नंबर्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, नंबर्स ऐड कर दिए हमने, हम इसमें अंडरस्कोर्स भी ऐड कर सकते हैं, ऐड कर दिए हमने। इसको हम रन कराएंगे, ओ सॉरी, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया ना, हम अगर उसको रन कराएंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, जो वैल्यू इसमें स्टोर है वो वैल्यू हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो हम अंडरस्कोर्स का यूज़ कर सकते हैं, हम नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, हम लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं किसी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर नॉट अ नंबर। नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करके देखें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा 21 नेम। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे इसी चीज़ को रन करवाना है, 21 नेम। ठीक है, देखो एरर आ रही है। क्यों एरर आ रही है, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। ठीक है, मतलब हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दूँ, ठीक है, नंबर के पहले अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दूँ तो क्या अब ये रन करेगा, ठीक है, ऑफ कोर्स रन कर रहा है। ठीक है, मतलब आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, आप लेटर से स्टार्ट कर सकते हो किसी भी वेरिएबल का नाम, बट आप नंबर से, न्यूमेरिक वैल्यू से आप किसी वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो आई होप आपको ये रूल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ओके। नो स्पेसेस और स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड, मतलब कि @ हैशटैग डॉलर एक्सक्लेमेशन मार्क या और भी जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं उनको आप यूज़ नहीं कर सकते हो नेमिंग में, आप स्पेसेस को यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर 21 के बाद मैं स्पेस दे दूँ,
ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने स्पेस दे दी। अब अगर हम इसको रन करेंगे ना तो कोड विल शो एरर, ठीक है, सिंटेक्स एरर, ठीक है, इनवैलिड सिंटेक्स एरर आई, क्यों? क्योंकि स्पेसेस अलाउड नहीं है नेम में, ठीक है। हम यहाँ पे अगर किसी सिंबल को भी दे देना, फॉर एग्जांपल हैशटैग, ये कमेंट बन जाएगा, रीड ही नहीं करेगा, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब एक्सक्लेमेशन मार्क के केस में भी एरर आएगी क्योंकि सिंबल्स अलाउड नहीं है, ठीक है। अगेन वापस से अगर हम ऐसे रन करें तो ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसका मतलब आप जब भी नेमिंग करोगे वेरिएबल्स की तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ अंडरस्कोर्स, नंबर्स और लेटर्स का यूज़ करना है, जिसमें आप नंबर्स को स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते हो। आप स्टार्टिंग में अंडरस्कोर या फिर लेटर से स्टार्ट कर सकते हो, देन आप नंबर्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको वेरिएबल की नेमिंग के सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे नेमिंग करी जाती है और क्या रूल्स होते हैं एंड वेरिएबल्स का बेसिकली काम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप टेल्स पाइथन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। सो डेटा टाइप ये बताता है पाइथन को कि किस तरीके की वैल्यू को स्टोर किया गया है वेरिएबल के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर हमने एक वैल्यू डाली थी, तो वो वैल्यू हमको बताना नहीं पड़ा कि ये स्ट्रिंग है, पाइथन ऑटोमेटिकली समझ गया कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोग का यही है कि पाइथन के अंदर क्या है, अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मैं बात करूं तो वहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। मतलब अगर आप किसी वेरिएबल बना रहे हो और उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पहले से डिफाइन करना पड़ेगा कि किस टाइप का वेरिएबल वैल्यू आप उसके अंदर डालने जा रहे हो, ठीक है, कि कौन से डेटा टाइप को आप उसके अंदर यूज करने जा रहे हो, वो आपको पहले से डिफाइन करना पड़ता है। अगेन अगर पाइथन की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको पहले से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा डेटा टाइप है, पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाएगा जैसे ही आप वैल्यू को इनपुट करोगे, ठीक है। तो डेटा टाइप बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है, हम लोग करके भी देख लेंगे, अभी कुछ डेटा टाइप्स के बारे में समझ के देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग हेलो, जो अभी हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू दी थी, तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ गया था कि ये हमारा कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं नेम इज इक्वल्स टू ध्रुव, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है और पाइथन हमारा समझ गया कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि हमें कैसे पता कि पाइथन समझ गया स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। तो कैसे पता करना है वो भी अभी आगे बताऊंगा मैं, अभी आप बस समझ लो कि डेटा टाइप कौन कौन से तरीके के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा नेम हो गया, ठीक, मतलब स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। स्ट्रिंग के बाद आता है हमारा इंटीजर। अब इंटीजर कैसे स्टोर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एज इज इक्वल्स टू 21, जैसे कि मैंने बताया था आपको, आप डायरेक्टली नंबर्स दे सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग अगर आप किसी भी चीज़ को कोट्स के अंदर दोगे, ठीक है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, तो पाइथन यही समझेगा कि वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है, वो पर्टिकुलर वैल्यू आपकी स्ट्रिंग है। अगर आप बिना कोट के नंबर्स दे रहे हो तो आपका पाइथन उसको इंटीजर या फिर फ्लोट में कंसिडर करेगा, ठीक है। ये इंटीजर हो गया क्योंकि ये होल वैल्यू है। फ्लोटिंग वैल्यू या डेसिमल वैल्यूज़ में क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं हाइट लिखता हूँ, ठीक है, 174.5, ठीक है। सो हाइट में हमने डेसिमल वैल्यू दी। अब डेसिमल वैल्यू का क्या मतलब है? यहाँ पे जब भी हम डेसिमल वैल्यूज दे रहे हैं तो इसका मतलब ये फ्लोट डेटा टाइप में आ रहा है, ठीक है। ये इंटीजर में नहीं है, ये फ्लोट में, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा बूल यानी कि बूलियन वैल्यू, यानी यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं। सो इसका बेसिकली यूज हम जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तब वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी तो इसका कोई यूज़ है नहीं, बट स्टिल मैं आपको समझा देता हूँ कि बूल एक्चुअली करता क्या है, ठीक है। सो चलते हैं प्रोग्राम पे। सबसे पहले हम बनाते हैं एक वेरिएबल x, ठीक है, इसको हम वैल्यू देते हैं ट्रू, ठीक है। देन हम y वेरिएबल बनाते हैं और इसको भी वैल्यू देते हैं, सॉरी इसको फॉल्स देते हैं, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों में और ऑपरेशन परफॉर्म करें, ठीक है, x और y, ठीक है, सो हमारा आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे ट्रू आएगा। क्यों आ रहा है ट्रू? क्योंकि देखो अभी, हाँ खैर और एंड नॉट ये सारे फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इनको हमने अभी इसलिए नहीं पढ़ा है, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। इनको हम पढ़ेंगे जब हम एक्चुअली में कंडीशनल स्टेटमेंट्स में काम कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ से आगे का जो भी है पढ़ने का हम लोग का, वहाँ हर जगह पे इनका यूज़ होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है सच, इसलिए यहाँ पे नहीं पढ़ा हमने, बट स्टिल आप समझ लो और फंक्शन क्या करता है। एंड और नॉट हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और फंक्शंस का काम ये है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और उन दो वेरिएबल के बीच में हमने और फंक्शन का यूज़ किया है, ठीक है, तो और की कंडीशन ये होती है कि इन दोनों में से एटलीस्ट अगर एक भी ट्रू है तो फाइनल वैल्यू ट्रू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x हमारा ट्रू था, y हमारा फॉल्स था, तो दोनों में से एक ट्रू था, सो हमारी फाइनल वैल्यू ट्रू आई है, ठीक है। एंड भी समझ लेते हैं। एंड क्या करता है? एंड का काम ये है कि अगर जो दोनों वेरिएबल इसके साथ अटैच हैं, ठीक है, जिनके बीच ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है, सो एंड ये कहता है कि अगर इन दोनों में से दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तभी फाइनल वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी, ठीक है। डिफरेंस समझो। और क्या कहता है कि दोनों में से एक भी अगर ट्रू हुई तो फिर फाइनल रिजल्ट ट्रू,
दोनों में से दोनों ट्रू होनी चाहिए, तब एंड के केस में फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक फॉल्स है, दोनों तो ट्रू है नहीं, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। ओके, नॉट फंक्शन भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नॉट यूज़ करूँ तो नॉट का काम क्या होता है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती है अगर ट्रू होगी तो ये फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होगी तो ये ट्रू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू फॉल्स है, रन करेंगे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ बूल वर्क। अभी हमको बूल की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आई होप जितना बेसिक है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लिस्ट। लिस्ट का काम क्या होता है, ये एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर हमें नंबर्स को स्टोर करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, z इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। यहाँ पे 1 स्टोर किया था, 2 कैसे आ गया, ठीक है। ओके, सो हमने यहाँ पे 3 अलग अलग वेरिएबल बनाए, हमने 3 नंबर्स को स्टोर किया। अगर हमें कुछ ऐसा वेरिएबल मिल जाए जिससे हम इन 3 नंबर्स को एक साथ ही स्टोर कर लें एक ही वेरिएबल में, हमें 3 अलग अलग स्पेसेस ना बनानी पड़े, वहाँ पे यूज़ होता है लिस्ट का, ठीक है। कैसे काम करती है, फॉर एग्जांपल हमने लिखा लिस्ट 1, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। नेमिंग कैसे करनी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। हमने लिस्ट 1 दे दिया। कैसे लिस्ट बनाते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू देंगे, ठीक है। हमें 2 स्टोर करना है, 3 स्टोर करना है, 4 स्टोर करना है, आप जितने चाहो उतने नंबर्स को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। नंबर्स को, स्ट्रिंग्स को, ठीक है, और जितना अलग अलग तरह का डेटा आप चाहो स्टोर कर सकते हो लिस्ट के अंदर, ठीक है। अगर हम इसको देखना चाहें कि ये कैसे स्टोर हुआ है तो इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट लिस्ट 1, ठीक है। इसको जब हम प्रिंट कराएंगे हमारा आउटपुट क्या आएगा, जो हमने लिस्ट स्टोर की थी, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप आपको लिस्ट समझ में आएगा कि कैसे लिस्ट डेटा स्टोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टपल। देखो लिस्ट और टपल बहुत सिमिलर चीज़ें होती हैं, दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस ये है कि लिस्ट हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है और हमारा टपल हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को स्टोर करता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि लिस्ट को प्रोग्राम के अंदर, जब प्रोग्राम आपका चल रहा होगा उस टाइम पे मैनिपुलेट किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। बट टपल्स को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। टपल को सिर्फ आप मैनुअली प्रोग्राम को, कोड को ओपन करके ही चेंज कर सकते हो। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम टपल्स को मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ओके, मतलब आप डायरेक्टली जब टपल क्रिएट कर रहे होगे ना, तब आप टपल को चेंज कर सकते हो। अगर बाद में आप चाहो कि किसी दूसरे फंक्शन की हेल्प से आप टपल को चेंज कर पाओ तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, डिक्शनरी लास्ट है हमारा। डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, यानी एक की होती है और एक उसकी वैल्यू होती है। इसको स्टोर करते हैं हम करली ब्रेसेस की हेल्प से, ठीक है। करके दिखाता हूँ एक, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए, ठीक है। लिस्ट ही लिखा रहने देते हैं, नाम से क्या होता है, चलो अच्छा बदल देता हूँ भाई, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। डिक्ट 1, ठीक है, यहाँ पे भी ओके। सो यहाँ पे हम कैसे डिक्शनरी को स्टोर करते हैं, हम लोग करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम की और वैल्यू देते हैं। की हम हमेशा कोट्स के अंदर देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा मैंने की, फिर हम यूज़ करेंगे कोलन का, अगेन हम कोट्स देंगे और वहाँ पे हम उसकी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है स्ट्रिंग के अंदर, आप कोई भी की और वैल्यू दे सकते हो। अब अगर मैं इसको रन करूँ, सी दिस इज हाउ डिक्शनरी वर्क्स एंड स्टोर्स दी डेटा। सो आई होप आपको डेटा टाइप सारे समझ में आ गए होंगे। तो ये कुछ बेसिक डेटा टाइप हैं जो यूज़ होते हैं पाइथन के अंदर। नेक्स्ट है हाउ टू चेक डेटा टाइप। देखो ये बढ़िया चीज़ है, इससे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने स्टोर तो कर लिया, पर हमें थोड़ी ना पता कौन सा डेटा टाइप स्टोर हो रहा है, ठीक है। हमने नंबर डाला, अब हमें थोड़ी ना पता कि वो फ्लोट में वैल्यू स्टोर कर रहा है या फिर इंटीजर में स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो पता कैसे करते हैं, इन पाइथन वी डोंट प्री डिफाइन द डेटा टाइप, हम पहले से डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करते, ठीक है। सो टू चेक द डेटा टाइप वी यूज़ द टाइप फंक्शन। तो डेटा टाइप को चेक करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, टाइप फंक्शन काम कैसे करता है, एग्जाम्पल नेम ध्रुव एज 21, प्रिंट टाइप इज टाइप ऑफ नेम, प्रिंट टाइप ऑफ एज। तो टाइप फंक्शन का यूज़ किया जाता है डेटा को यहाँ पे डेटा टाइप समझने के लिए या डेटा टाइप चेक करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिक्ट 1 लिखा है, अगर मैं यहाँ पे टाइप लगा दूँ, ठीक है, तो रन करेंगे इसको, तो देखो क्लास क्या आया, डिक्शनरी, मतलब ये डिक्शनरी डेटा टाइप है, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगर मैं नेम स्टोर करूँ, ठीक है, नेम इज इक्वल्स टू ध्रुव, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसका टाइप पता करना, प्रिंट टाइप ऑफ नेम, ठीक है। जो नेम वेरिएबल है वो किस टाइप, क्या डेटा टाइप है उसका, स्ट्रिंग str, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अगर मैं इसमें नंबर स्टोर कर दूँ, ठीक है, 21, अब मैं इसको रन करूँ तो इंटीजर आ गया। अगर मैं 21.5 स्टोर करूँ, ठीक है, फ्लोट आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से काम करता है। अगर मैं यहाँ पे 2 स्टोर करूँ और रन करूँ, बूल आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से आप डेटा टाइप भी पता कर सकते हो। सो ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये काम करता है, कैसे हम चेक करते हैं डेटा टाइप्स को।
नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, जितनी भी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने पढ़ी हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है विच डेटा टाइप इज दिस, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हेलो सर आई हैव शेयर्ड दिस प्लेलिस्ट विद माय फ्रेंड्स। कौन सा डेटा टाइप है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ टाइप 5.5। क्या आउटपुट आएगा अगर आप टाइप 5.5 को एज एन इनपुट दोगे या कोड को रन करोगे, ठीक है। सो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताने, सारे आंसर जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन में देता हूँ ना उनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करो, ठीक है। देखो इससे दो फायदे होंगे। पहली चीज़ तो ये होगी कि मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग एक्चुअली में पढ़ रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो और आपको समझ में आ रहा है। सो लाइक मैं और इस तरह के कंटेंट को क्रिएट करने में मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सेकेंडली फायदा ये है कि आप कमेंट करोगे तो मेरी वीडियो की रीच बढ़ेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाएगा, ठीक है। ओके, थर्ड इज कैन यू स्टोर अ नंबर एंड अ स्ट्रिंग इन द सेम लिस्ट। क्या आप नंबर्स और स्ट्रिंग को सेम लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हो कि नहीं। जब मैंने लिस्ट पढ़ाया था तब मैंने ये चीज़ बताई थी, ठीक है। और आप एक बार खुद से भी करके देखना कि कैसे आप नंबर और स्ट्रिंग्स को एक साथ स्टोर करते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आंसर्स आपके सामने हैं, अगर आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने नहीं किया है तो आंसर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। आप इस तरीके से आंसर्स को लिख सकते हो। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अपने पास नोट करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे करेक्ट आंसर हैं। पहला स्ट्रिंग, नेक्स्ट इज फ्लोट, ठीक है। और थर्ड है हमारा येस वी कैन स्टोर अ सिंगल लिस्ट कैन होल्ड डिफरेंट डेटा टाइप्स। किस तरीके से स्टोर होता है एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। सो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेक्शन में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग ब्रेवी लर्निंग।